ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड बीजेपी में संगठन का काम आधा अधूरा नजर आ रहा है। इस कारण संगठन गति नहीं पकड़ पा रहा। जिले की कमेटी भी नहीं बन पाई है अभी तक। क्या है बीजेपी की अधूरी कहानी, वो आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। झारखंड बीजेपी में बहुत कुछ अभी नहीं हो पाया है। दीपक प्रकाश फरवरी 2020 में अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी प्रदेश कमेटी जुलाई में घोषित की थी। इसके बाद से मोर्चा और प्रकोष्ठ में कई नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू कहते हैं कि प्रकोष्ठ का जल्द गठन हो जाएगा। नहीं, ऐसा किसी मोर्चा में नहीं है जी कि मोर्चा के जिला 10 जिला में नहीं बना है या जिला का समिति नहीं बनी है। अधिकांशतः जिलों में मोर्चों के जिलों का गठन हो चुका है। एक्सेप्शन में एक दो जगह नहीं हुआ तो मैं नहीं कह सकते हैं, किसी न किसी बहुत सारे कारण होते हैं राजनीति में। लेकिन झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी मोर्चों के जिला अध्यक्षों की घोषणा सभी जगहों पे हो चुकी है और वहां फंक्शन भी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान के कारण संगठनात्मक नियुक्तियां अधूरी पड़ी है। झारखंड बीजेपी के अधीन 27 संगठनात्मक जिले शामिल हैं, जिनमें कई में नियुक्तियां बची हुई हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कहां नियुक्तियां बची हैं। दुमका में जिलाध्यक्ष अभी नहीं बना है। युवा मोर्चा का भी गठन नहीं हुआ। महिला मोर्चा का गिरिडीह, दुमका और धनबाद महानगर का नहीं हुआ गठन। दुमका और पलामू में अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन नहीं। किसान मोर्चा का भी गठन दुमका, हजारीबाग और पलामू में नहीं हुआ। एससी और एसटी मोर्चा में भी कुछ नियुक्तियां बची हुई हैं। वैसे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी कहते हैं कि जो बचा है उन पदों पर नियुक्तियां अभी नहीं हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 27 जिले का जो संगठन का ढांचा है उसमें 25 की घोषणा हो गई है। 2 पे निर्णय 1-2 दिन में हो जाना है। फिर जिला कमेटियां बनेंगी। हाँ, जिला कमेटी कितने जिलों की बन गई है? जिला कमेटी 25 जिलों की सारी बन गई। हाँ, सारे जिलों की बन गई है। 2 जिलों में क्या दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस शीघ्र 2 दिन में आ जाएगा। 2-3 दिन में घोषणा हो जाएगी। प्रकोष्ठों के गठन में अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने सभी लंबित संगठनात्मक कार्यों को जल्द पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। 15 जून को प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। कैमरामैन अरविंद के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो आखिर बीजेपी की अधूरी कहानी क्यों रह गई है? क्यों अब तक कई पद खाली हैं? क्यों बीजेपी तमाम पदों पर या नई कमेटियों का गठन नहीं कर पा रही? जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आखिर बीजेपी की ये कहानी अधूरी क्यों नजर आ रही है? चूंकि पूरी मेहनत नहीं की गई, इस पटकथा को लिखने का पूरा प्रयास नहीं किया गया, या इसमें कहीं न कहीं कोई अड़ंगा आता रहा। चूंकि पार्टी बड़ी है इसलिए कई प्रमुख नेता हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी इच्छा है, उनकी कुछ अलग मांग रहती है। इस कारण से भी कुछ मामले लंबे समय तक टल जाते हैं। आप इसे सीक्वेंस में देखें तो मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी 2020 में दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद वो सांसद बने। ये अलग बात है कि कोरोना काल की वजह से पार्टी की गतिविधियाँ थोड़ी शिथिल पड़ गई, लेकिन उसके बाद जुलाई में इन्होंने अपनी कमेटी का गठन किया। उसके बाद धीरे धीरे मोर्चा का गठन होता चला गया। लेकिन ये गठन होने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी विलंब से चलती रही। तो अभी भी देखें तो आप ऐसे माने कि झारखंड में वैसे प्रशासनिक जिले तो 24 हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन के लिहाज से यहाँ पर 27 जिले माने जाते हैं, यानी 27 जिलाध्यक्ष होते हैं। जैसे रांची में ही 2 है, एक महानगर है, एक ग्रामीण है। जमशेदपुर में महानगर ग्रामीण है, उसी तरह से धनबाद में महानगर और ग्रामीण है। कुल मिलाकर 27 ऐसे जिले हैं जिनमें दुमका का अभी जिला इकाई का गठन नहीं हुआ है, जो कोई सबसे पहले ये होना चाहिए था। राज्य के 26 सांगठनिक जिलों में गठन हो गया है, लेकिन दुमका अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। वजह है वहाँ पर स्थानीय जो एक मतैक्य होना, प्रमुख नेताओं के बीच जो सहमति बननी चाहिए वो नहीं बनी। इस कारण से मोर्चाओं के गठन पे भी इसका असर पड़ा है। युवा मोर्चा का 2 जिलों में गठन नहीं हो पाया है। आप महिला मोर्चा के देखिए तो गिरिडीह में नहीं हो पाया है, दुमका में नहीं हो पाया है, और एक और अन्य जिला है पलामू में नहीं हो पाया है। इस तरह से पार्टी में 7 मोर्चा हैं। उसे
देखेंगे तो कोई भी मोर्चा पूरी तरह से सांगठनिक रूप से तैयार नहीं हो पाया है। तो पार्टी ने के केंद्रीय इकाई ने यह निर्देश दिया है कि ये काम को जल्दी से जल्द किया जाए, क्योंकि अब संक्रमण भी घटा है, तो ऐसे में पार्टी की गतिविधियां शुरू करनी है। जो जानकारी मिल रही है कि 1 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक बुलाई जानी है, तो उससे पहले ये सारी कवायद पूरी कर लेने का निर्देश केंद्रीय इकाई द्वारा दिया गया है। कहीं न कहीं हम कहे कि ये अधूरी क्यों रही, तो इसके पीछे यही है कि राज्य के जो प्रमुख नेता है, और आपको पता है कि झारखंड विकास मोर्चा का भी इसमें विलय हुआ था फरवरी 2020 में, तो उस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता आए थे उन्हें भी इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना था। इस कारण से भी सहमति बनाने में परेशानी हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कहीं न कहीं उनके हाथ बंधे हुए जरूर नजर आए हैं, इसलिए यह कहानी अधूरी रही है। लेकिन पार्टी के नेताओं का, दीपक प्रकाश का कहना है कि जल्द से जल्द उनका संगठन बहुत मजबूत है। कमेटियां पूरी हो या ना हो, लेकिन पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और सरकार के खिलाफ जनता के पक्ष में कोई भी जनहित मुद्दे को लेकर वह पार्टी सड़क पर उतर सकती है। और आने वाले समय में यह दिखेगा भी। 18 जून को पार्टी ने तय किया है कि धान की जो कीमत है जो किसानों को नहीं मिल पाई है, उसको लेकर खेतों में प्रदर्शन किया जाएगा। यानी पूरे प्रदेश में खेत लेकिन में इन अधूरी कमेटियों से ये प्रदर्शन और तो सरकार का विरोध कैसे हो पाएगा राजेश? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देखिए कमेटियां अगर नहीं बनती है तो वहां पर स्थानीय स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता होते हैं उनमें संशय की स्थिति होती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उसकी कमेटी में रहेगा, तो उत्साह नहीं रहता है। नई कमेटी बननी है ये तय है, लेकिन कौन बनेंगे ये प्रमुख बात होती है। जो स्थानीय स्तर पर जो नेता कार्यकर्ता होते हैं उनमें संशय की स्थिति देखी जाती है, इस कारण से उत्साह का अभाव होता है। तो दीपक प्रकाश को चाहिए कि जो भी कहीं जो कमेटियां अभी लंबित है, जैसे दुमका जिला की इकाई ही नहीं गठित हुई, वहां कोई जिलाध्यक्ष है ही नहीं, तो पुरानी कमेटी काम करती है। चूंकि पार्टी में ऐसा होता है कि जो नई कमेटी बनती है तब पुरानी कमेटी भंग मानी जाती है, तो पुरानी कमेटी नई कमेटी बननी चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो इस कारण से वहां उस जिला में मोर्चा प्रकोष्ठ का गठन नहीं हो पाता है, इसलिए ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। आसिया, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम सेट किया गया है राजेश? कब तक ये तमाम काम पूरी कर ली जाएंगी, तमाम कमेटियों को बना लिया जाएगा? जैसा कि आज प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों का एक भी प्रकोष्ठ का गठन नहीं हुआ है। लगभग 13-14 प्रकोष्ठ होते हैं, तो उनका गठन नहीं हुआ है, उसको जल्द कर लिया जाएगा। जिन जगहों पर मोर्चा का गठन नहीं हुआ, जिन जिलों में नहीं हुआ है, उसे जल्द से जल्द यानी इस माह के अंत तक, यानी जून के अंत तक इसे पूरे कर लेना है। केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए और कहीं कोई विवाद है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। और कल एक बैठक बुलाई गई है प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की, जिसकी अध्यक्षता दीपक प्रकाश करेंगे। संगठन महामंत्री रहेंगे, कुछ महामंत्री जो पदाधिकारी है वो रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को उठाया जाएगा और इसका समाधान निकाला जाएगा कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में जितनी जिला इकाइयां हैं, चूंकि राज्य में 513 मंडल भी है, आप सीक्वेंस से प्रदेश, जिला, उसके बाद मंडल की इकाई आती है, तो एक अगर कहीं रुक जाती है, जैसे दुमका की मिसाल ने, तो वहां मंडलों का भी गठन नहीं हो पाता है, किसी मोर्चा का गठन नहीं हो पाएगा। तो ये काम जल्द से जल्द करना है। कल एक बैठक बुलाई गई है। आसिया, तो चलिए राजेश, ये उम्मीद की जाए कि जो बैठक बुलाई गई है उसके बाद ये निर्णय लिए जाए और एक मजबूत विपक्ष नजर आएगा। फिर ये तमाम जब अधूरी कहानी है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक कई पद खाली हैं, हालांकि इसे जल्द भरने की बात बीजेपी कह रही है, लेकिन ऐसे खाली पड़े पदों से, ऐसे आधी अधूरी कहानी को लेकर कैसे सरकार का विरोध कर पाएगा विपक्ष, ये बड़ी बात, बड़ा सवाल होता है। अब चूंकि कल बैठक बुलाई गई है, जैसा हमारे सहयोगी राजेश ने बताया है, उसके बाद उम्मीद की जाती है जल्द से जल्द इन तमाम कमेटियों को फिल कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो
तो बीजेपी की अधूरी कहानी, अब तक कई पद खाली हैं, हालांकि उसे जल्द ही भरने की बात कही जा रही है और कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं सरकार को घेरने के लिए, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर। और अगर ऐसी अधूरी कमेटियां नहीं तो कैसे विरोध हो पाएगा, कैसे सरकार को विपक्ष घेर पाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।